वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो प्रत्येक क्रिया को यदि हम निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से करें और उसको भगवान को समर्पित कर दें, उस क्रिया को करने से पूर्व भगवान का स्मरण करें, उस क्रिया को करते करते भगवान का चिंतन करें और उस क्रिया के पूर्ण होने पर भगवान को उसको अर्पित कर दें, तो निश्चित रूप से सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होगी। गृहस्थ जीवन में ये भजन बहुत अच्छा हो जाएगा। जहां हो वहीं वो भगवान का भजन परिपक्व ढंग से हो जाएगा। इसलिए यज्ञ जरूर करना चाहिए। और यज्ञ के विधान आपको बता दिया कि भगवान को समर्पित करना ही यज्ञ है। हम लोग कर्मकांड करने वाले हैं, तो कर्मकांड में क्या करते हैं? कर्मकांड करने के पश्चात यही कहा जाता है कि प्रभो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। हे प्रभु, आपका स्मरण करने मात्र से, आपका नाम लेने मात्र से तप यज्ञ क्रिया आदि जितने भी हैं, बस आपका अगर उनमें कोई न्यूनता भी आ गई हो तो प्रभु वो न्यूनता आपके स्मरण मात्र से पूर्ण हो जाती है। वो निम्नता पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। न्यूनम संपूर्णताम याति, वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए सद्यो वंदे तमच्युतम, हे अच्युत, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम करने मात्र से तुरंत अपूर्ण काम पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से संपर्क करेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे। जिन लोगों का प्रधानमंत्री जी से संपर्क होता है, उनको वैसी ही सुविधा मिल जाती है लगभग जैसी प्रधानमंत्री जी को है। उनको वैसी सुरक्षा मिलती है। तो कहने का मतलब है, परमात्मा से जिसका संबंध हो जाएगा वो भी पूर्ण हो जाएगा। और अगर अपूर्ण से ही हम लिप्त रहेंगे तो कभी पूर्ण होने वाले नहीं। और प्रत्येक क्रिया को पूर्ण को समर्पित करो। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनंच यद्भवेत् तत्सर्व क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। ये क्रियाकांड करने के बाद एक ही बात कहते हैं, प्रभु ये आपको समर्पित है। उसको विधि पूर्वक किया, लेकिन फिर भी कोई न कोई त्रुटि तो रह जाती ही है। उसे करने से पूर्व भी भगवान का स्मरण किया, बीच में तो भगवत कार्य ही चल रहा था और अंत में भगवान को ही समर्पित कर दिया। फिर विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः भगवान का स्मरण किया जाता है और तत्पश्चात भगवान को तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु भगवान को ही समर्पित कर दिया गया। तो ये यज्ञ हो गया। और ऐसे ही प्रत्येक क्रिया भगवान कहते हैं यदि की जाए और उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो यज्ञ हो जाएगा। और जो यज्ञ करता है वह परब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होता है। और जो यज्ञ नहीं करता, नायम लोकोस्य अयज्ञस्य कुतोन्या कुरुसत्तम। जो अयज्ञस्य है, जो यज्ञ नहीं करता है, जो यज्ञ करता नहीं तो वो भगवान का प्रसाद कैसे प्राप्त करेगा? वो अमृत तत्व का पान कैसे कर पाएगा? इसलिए वो अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करता, वो भगवान के प्रसाद को प्राप्त नहीं करता, वह यज्ञ नहीं करता, तो इस लोक में उसके लिए कोई सुख नहीं है। यह लोक उसके लिए सुखदायक नहीं है। नायम न इयम, यह भी लोक जो है उसके लिए सुखकारक नहीं है। ना अयम अयम लोकः, यह लोक भी उसके लिए सुखकारक नहीं है। तो कुतोन्यः, फिर अन्य लोग उसके लिए सुखकारक कैसे हो सकता है? शरीर छूटने के बाद जहां भी जाएगा वहां उसको सुख कैसे